महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है। एक तरफ जहां मराठा समुदाय खुद को कुणबी जाति में शामिल कर ओबीसी आरक्षण देने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय इसका विरोध कर रहा है। रविवार को दोनों ही जुटों ने अपनी अपनी कोशिशों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। फिलहाल इस मुद्दे का कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मराठा आरक्षण मुद्दा एक बार फिर विवादों में है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने आज यानी सोमवार 11 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इसकी जानकारी दी है। पवार ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्रभावित ना हो। इस मुद्दे का समाधान केवल चर्चा और बैठक से ही निकल सकता है। उन्होंने आगे कहा, हमने मनोज जारंगे पाटिल की भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने इसे खत्म करने से इनकार कर दिया है। इसीलिए सोमवार को मुंबई में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इतना ही नहीं, कोल्हापुर में अपने संबोधन के दौरान अजीत पवार ने कहा कि मराठा समुदाय के कई लोग अमीर थे, लेकिन बहुत से लोग गरीब भी थे जिन्हें मदद की जरूरत है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे समुदाय को कुणबी दर्जा देने की मांग को लेकर करीब 2 सप्ताह से भूख हड़ताल पर है। मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी दर्जा मिलने के बाद वे ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार और जारंगे के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। जालना में 1 सितंबर को भड़की हिंसा के बाद राजनीति गरमाई हुई है। मराठाओं के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग करने वाले हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे समुदाय को कुणबी दर्जा देने की मांग को लेकर करीब 2 हफ्ते से भूख हड़ताल पर है। ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर ये मराठा आरक्षण मुद्दा है क्या। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग लंबे समय से हो रही है। साल 1997 में मराठा संघ और मराठा सेवा संघ ने सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पहली बार बड़ा आंदोलन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि मराठा उच्च जाति के नहीं बल्कि मूल रूप से कुणबी यानी कृषि समुदाय से जुड़े थे। मौजूदा स्थिति की बात करें तो मराठा समुदाय महाराष्ट्र की आबादी का लगभग 31% है। ये एक प्रमुख जाति समूह है, लेकिन फिर भी समरूप यानी एक समान नहीं है। इसमें पूर्व सामंती, अभिजात वर्ग और शासकों के साथ साथ सबसे ज्यादा वंचित किसान शामिल हैं। राज्य में अक्सर कृषि संकट, नौकरियों की कमी और सरकारों के अधूरे वादों का हवाला देते हुए समाज ने यह आंदोलन किया। 2018 में महाराष्ट्र विधानमंडल के मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण का प्रस्ताव वाला एक विधेयक पारित किया गया। विधेयक में मराठा समुदाय को सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया। विधानमंडल में पारित होने के बाद मराठा आरक्षण का मामला अदालती हो गया। जून 2019 में बंबई उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन सरकार ने इसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार 16% से घटाकर 12 से 13% करने को कहा। इस आरक्षण को बड़ा झटका तब लगा जब मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया और कानून को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि मराठा आरक्षण 50% सीलिंग का उल्लंघन कर दिया गया था। संक्षेप में बताएं तो साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाकर मराठा समुदाय को 13% आरक्षण दिया था, मगर मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी और कहा कि आरक्षण को लेकर 50% की सीमा को नहीं तोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1992 में आरक्षण की सीमा को अधिकतम 50% तक सीमित कर दिया था। इस भड़की आग के बीच आखिर मराठा समुदाय की मांग है क्या? मराठा समुदाय के लोगों की मांग है कि उन्हें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, जैसे पिछड़ी जातियों को मिला हुआ है। मराठाओं का दावा है कि समुदाय में एक छोटा तबका है जो कि समाज में ऊंची पैठ रखता है, लेकिन समुदाय के बाकी लोग अब भी गरीब हैं, जो कि गरीबी में जी रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बात से इनकार कर चुका है कि मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है।
इस मुद्दे का समाधान निकलने के लिए आज यानी सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।